जमीन पर ताकतवर शमसी तूफान के खतरे की पेशगोई। पाकिस्तान के खलाई तहकीक के इदारे स्पार्को का कहना है कि जमीन को एक ताकतवर शमसी तूफान का खतरा है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, एलामिया में कहा गया है कि सूरज से शुआओं का इजाफी इखराज जमीन की जानिब बढ़ रहा है। आइंदा 3 से 4 दिन तक सूरज की सतह से उठने वाले प्लाज्मा और मकनातीसी लहरों के असरात का जमीन पर आने का खदशा है। स्पार्को के तर्जुमान का कहना है कि सूरज से खारिज होने वाला मवाद और तवानाई से जियो मकनातीसी तूफान जमीन से गुजर रहा है, जिसके बायस कुर्रे अर्ज इस वक्त शमसी तूफान की लपेट में है। सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड, खलाई स्टेशन मकनातीसी तूफान के सबब खतरे में हैं। सूरज से निकलने वाली कोरोनल मास इजेक्शंस फिलहाल सैयारा जमीन के रास्ते में हैं। तर्जुमान ने बताया कि सूरज से निकलने वाली पहली 2 M क्लास सोलर फ्लेयर्स 7 अगस्त को जारी हुई थीं। इब्तदाई शुआएं निस्बतन मामूली थीं, लेकिन तीसरा सोलर फ्लेयर इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उनका मजीद कहना था कि सूरज की सतह से मजीद शिद्दत के फ्लेयर जारी हो रहे हैं। प्लाज्मा और मकनातीसी लहरों के असरात अगले 3 से 4 दिन तक जमीन पर आने की तवक्को है। इन प्लाज्मा और मकनातीसी लहरों से कुर्राए अर्ज को शमसी तूफान का खतरा है। जमीन से टकराने वाले इस शमसी तूफान से मुतल्लिका खतरात का सामना हो सकता है, जिसमें रेडियो ब्लैकआउट, गैर फाल सैटेलाइट के साथ सेलुलर फोन और GPS नेटवर्क शदीद मुतासिर होना शामिल है। याद रहे कि अक्टूबर साल 2003 में कुर्रे अर्ज की फिजा से टकराने वाले सबसे ताकतवर शमसी तूफान की वजह से पैदा होने वाली मकनातीसी शुआओं से जापान का एक मसनूई सैयारा तबाह हो गया था। 2003 में आने वाले इसी शमसी तूफान के बायस स्वीडन में भी ब्लैकआउट हो गया था, जबकि जनूबी अफ्रीका में बिजली फराहमी के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था। दोस्तों, सूरज पर शमसी तूफान क्यों आते हैं, ये जानने के लिए पहले सूरज की साख्त के बारे में जानना जरूरी है। सूरज एक दहकता हुआ सितारा है, जहां हर लम्हे मादा एक जोहरी अमल के नतीजे में तवानाई में तब्दील हो रहा है। सूरज में तकरीबन वही कीमियाई अमल हो रहा है जो हाइड्रोजन बम के धमाके में होता है। इस अमल में हाइड्रोजन गैस के हीलियम में तब्दील होने से रोशनी और हरारत की शक्ल में बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है। सूरज का कतर जमीन से 109 गुना बड़ा है। वहां ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। सूरज की सतह के दर्जे हरारत का तखमीना 5500 दर्जे सेंटीग्रेड है, जबकि सूरज से खारिज होने वाली रोशनी और हरारत की इंतहाई कलील मिकदार जमीन तक पहुंचती है। मशरकी उफक पर सुबह के वक्त जब हमें सूरज तुलू होता हुआ दिखाई देता है, तो हकीकतन वो इससे 8.25 मिनट पहले तुलू हो चुका होता है, क्योंकि सूरज से जमीन तक का तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करने में रोशनी को 8 मिनट से ज्यादा लगते हैं। और इसी तरह जब हम मगरिब में सूरज को डूबता हुआ देखते हैं, तो हकीकत में वहां मौजूद नहीं होता और 8.25 मिनट पहले ही गुरूब हो चुका होता है। नाजरीन, साइंसदानों ने कायनात के दीगर सैयारों के मुशाहिदे से अंदाजा लगाया है कि एक सूरज की उम्र तकरीबन 9 से 10 अरब साल तक होती है, जिसके बाद वो सुर्ख गोले में तब्दील होकर रफ्ता रफ्ता ठंडा पड़ जाता है। इस कायनात में लातादाद सूरज और उनके शमसी निजाम मौजूद हैं। हमारे सूरज की मौजूदा उम्र का तखमीना तकरीबन 4.5 अरब साल है और वो अपने शमसी निजाम के सैयारों को मजीद 4 से 5 अरब साल तक रोशनी और हरारत फराहम कर सकता है। 1 अरब साल के दौरान सूरज के दर्जा हरारत में तकरीबन 10% इजाफा हो जाता है, जिसका असर इसके ज़ेली सैयारों पर भी पड़ता है। माहिरीन का कहना है कि सूरज के दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से ही लगभग 1 अरब साल पहले हमारी जमीन का माहौल जिंदगी की नमो और अफजाइश के काबिल हुआ था और इस सैयारे पर जिंदगी मजीद 1.5 से 2 अरब साल तक कायम रह सकती है, जिसके बाद दर्जा हरारत बढ़ जाने से कुर्रे अर्ज का पानी गैसों में तब्दील होकर खला में तहलील हो जाएगा और ये एक बंजर और गैर आबाद सैयारा बन जाएगा। सूरज पर तूफानों का जन्म लेना एक मामूल का अमल है। सूरज का एक तूफानी चक्कर 11 साल पर मुहित होता है और हर 11 साल के बाद सूरज की सतह पर बड़े बड़े तूफान जन्म लेते हैं, जिन्हें जमीन पर मौजूद तजुर्बा गाहों में सूरज की सतह से लाखों मील तवील बुलंद होते हुए शोलों की शक्ल में देखा जा सकता है। नाजरीन, शमसी तूफान अमूमन सूरज की 1/4 सतह पर नमूदार होते हैं और कुछ अरसे तक यह सिलसिला जारी रहने के बाद सूरज की आतिशी सतह मामूल पर आ जाती है। सूरज पर पैदा होने वाला तूफान तकरीबन 9 करोड़ मील का सफर तय करके जमीन तक पहुंचने में 1 से 2 रोज लेता है। इसका इन्हिसार बरकियाई हुई शमसी लहरों और ताबकार जर्रात की रफ्तार पर होता है।
साइंसदानों का कहना है कि सूरज पर अगर कभी शदीद तूफान आए तो वह जमीन पर मवासलाती निजाम को तबाह कर सकता है, जिसकी हमें बहुत बड़ी माशी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। नाज़रीन, शमसी तूफान से इस कदर खतरा क्यों है? 1972 में वियतनाम के साहिल के करीब दर्जनों समुद्री बारूदी सुरंगें बज़ाहिर बिला वजह फट गई थीं। हाल ही में इस बात की तस्दीक हुई है कि यह शमसी तूफान की वजह से हुआ था। शमसी तूफान जमीन के मकनातीसी मैदान में खलल डाल सकते हैं, मगर आज के दौर में इस तर्ज के वाक़े के ज्यादा संगीन नताइज सामने आ सकते हैं, जैसे कि सैटेलाइटों से लेकर बिजली की तरसील के निजाम तक हमारे रोजमर्रा सिस्टम्स में खराबी पैदा हो जाना। एक अंदाजे के मुताबिक ऐसे वाक़े की सिर्फ बरतानिया में कीमत 16 अरब पाउंड हो सकती है। साइंसदान ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन शमसी तूफानों को शुरू क्या चीज करती है, और एक मर्तबा शुरू हो जाएं तो खला में इनको ट्रैक कैसे किया जा सकता है। जमीन के मकनातीसी रिकॉर्ड 19वीं सदी के वस्त से मौजूद है। इनके मुताबिक तकरीबन हर 100 साल के बाद खला में एक इंतहाई शदीद मौसमियाती वाकया हो सकता है, ताहम छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं। 1859 में क्रैंगटन इवेंट हुआ था, जो अब तक के रिकॉर्ड किए गए वाकयात में सबसे शदीद था, और इसमें टेलीग्राफ का निजाम खराब हो गया था। आइंदा अगर ऐसा हुआ तो इसके नताइज और ज्यादा संगीन होंगे। आज खलाई सैटेलाइट्स हमारे मवासलाती और नेविगेशन निजाम का अहम तरीन हिस्सा है। तैयारे बड़े आजमों को मिलाते हैं और बिजली की तरसील का निजाम दुनिया भर में फैला हुआ है। शदीद शमसी तूफान में ये सब दरहम बरहम हो सकता है। शमसी तूफान के बाद चार्टर्ड जर्रात खलाई गाड़ियों और तैयारों के इंतहाई छोटे बरकी निजाम को तबाह कर सकते हैं। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।